जी, मैं और नसीम राजपूत पीएसएल और आईपीएल मैं रोज अपनी वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि हकीकत ये है कि पीएसएल क्लोज डोर्स के अंदर हो रहा है और आईपीएल खुले मैदान के अंदर हो रहा है, जहां पर अवाम ही अवाम है। और बड़ी मजे की बात यह है कि फैंस जिस टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उस इनक्लोजर में एक ही कलर के आपको सारे किट्स जो लोगों ने पहनी होती हैं वो आपको नजर आएंगी। तो एक डिफरेंट हुँ। सा जो है वो आप इंडिया पाकिस्तान मैच भी देख लें, तो जहां पे पाकिस्तानी बैठे होंगे वहां पे पाकिस्तान शर्ट्स आपको नजर आएंगी, जहां पे इंडिया होगा और इंडिया का मैच होगा तो आपको पूरे स्टेडियम में, अगर इंडिया के अंदर होगा तो पूरे स्टेडियम में आपको नजर आएगी। पाकिस्तान के अंदर भी जी। यही है। लेकिन पीएसएल के अंदर आपस के अंदर टकराव और जिस तरह आईपीएल के अंदर टकराव हो रहा है, इसमें नसीम भाई बहुत फर्क है। सोशल मीडिया पर भी वो रीच हमें नजर नहीं आ रही पीएसएल की। मैं सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करता हूँ, एक्स भी स्क्रॉल करता हूँ, मुख्तलिफ और चैनल्स हैं जहाँ को जिसको स्क्रॉल करता हूँ, वहां पे पीएसएल बहुत कम नजर आ रही है। आईपीएल आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत नजर आ रही है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नजर आ रही हैं। वर्ल्ड कप का चैंपियन, वर्ल्ड कप का हीरो संजू सैमसन पहले 3-4 मैचेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं चला वो, और बड़ा लोग डिसहार्ट हो गए थे। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग ये तासुर दे रहे थे कि संजू सैमसन पता नहीं पीए आईपीएल में परफॉर्म कर सकेगा या नहीं, लेकिन कमबैक किया है नसीम भाई। फिर अभिषेक की बैटिंग, फिर वो कैप्टन जो है वो शेरियस ईयर, उसकी बैटिंग। नसीम भाई, ओवर टू यू। अब्बास भाई देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने फ़र्क देख लिया होगा आईपीएल का फ़र्क और पीएसएल का फ़र्क बिल्कुल आप ऐसे ले सकते हैं जैसा फ़र्क इस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया की टीम के दरमियान है। वो जिस लेवल की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में आईपीएल कराते हैं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में इसलिए कह रहा हूँ आप उनकी पिचेज़ भी देखिएगा, उनके जो बॉलर्स हैं पूरे इंडिया से सेलेक्ट होके आते हैं या दुनिया भर का टॉप टैलेंट उठाते हैं, वो बॉल यहाँ का खेलते हैं, इस जगह पे, इस लेंथ के ऊपर। जबकि पाकिस्तान में अगर मोस्टली बॉलिंग जो हो रही है ना, इस लेंथ पे तो बॉलिंग ही नहीं हो रही है हमारी पिचेज़ के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो स्टैंडर्ड फिर वो मैच करते हैं जाके इंटरनेशनल क्रिकेट से। पैसा दे रहे हैं तो उन्होंने क्रिकेट का भी टॉप क्लास माहौल रखा हुआ है। जैसे देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, रायली रोज़ो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर है और पहले क्वेटा के थे, फिर छोड़ के चले गए थे, फिर उसके बाद दोबारा क्वेटा को जॉइन कर लिया था। उन्होंने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग बॉलीवुड है, क्रिकेट नहीं है। उन्होंने कहा कि आईपीएल फ़िल्म की तरह है। इतना एक तो उसकी तवालत इतनी होती है, इतनी तवील होती है, इतनी लेंथी होती है। तकरीबन कोई ढाई ढाई महीने वो चल रही होती है। वो कहते हैं कि उसके बरक्स उसने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो शेड्यूल बनता है वो भी बहुत कॉम्पैक्ट होता है और उसके साथ-साथ कॉम्पिटिटिव मैचेस भी जो है ना वो पाकिस्तान सुपर लीग में ज़्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक ओपिनियन है। मेरे ख्याल है रायली रोज़ो आईपीएल में मुझे नज़र तो आए थे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले, तो उन्होंने पीएसएल के हवाले से ये बात कही। लेकिन वो वहाँ जाके खेले हैं, मुझे याद है। और अगर एक ऐसा शख्स ये बात कर रहा है कि जो आईपीएल खेल कर आ रहा है और फिर वो आके पीएसएल से कंपेयर कर रहा है, लेकिन फिर बात यही होगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट तो पाकिस्तान सुपर लीग ही खेली है। आईपीएल का स्टैंडर्ड बहुत हाई है और अगर उन्होंने बात की है ना कि बॉलीवुड बॉलीवुड का तड़का है या आईपीएल बॉलीवुड है, तो आप ज़रा सोचें तो सही उन दिमागों को। उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री का लेवल यहाँ पे है, उनकी म्यूज़िक का लेवल यहाँ पे है। उनके एक्टर्स का लेवल यहाँ पे है, तब जाके बॉलीवुड बनता है। वो पता नहीं कौन सी एक तो सबसे बड़ी चीज़ यार 1 अरब 40 करोड़ अवाम है, हम 30 करोड़ अवाम है। आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आपका कंपेयर बनता नहीं है वो। यहाँ की पेप्सी जो है ना, वो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपया साल का कमाती है, तो वहाँ पे 500 करोड़ रुपए कमाती है। तो 100 और 500 में कितना बड़ा फ़र्क है। आप मुझे इतनी बड़ी मार्केट है, वो फिर मा जैसे-जैसे बढ़ती है वो डबल होती चली जाती है। वहाँ का यार आप ज़रा कभी-कभी वो पता नहीं इंडियन आइडल और ये वो इस तरीके के प्रोग्राम दे मेरे अब्बू बड़े शौक से देखते थे। वो जो बच्चे या उनके नए फ़नकार आते थे। हमारी पूरी फैमिली बेगम भी, सब भी अगर वो मिल जाता था तो वो ज़रूर सुनते थे वो प्रोग्राम। उस ज़माने में कभी
जब नरेंद्र मोदी साहब का दौर नहीं था तो पाकिस्तान में आते थे ये प्रोग्राम और लोग देखा करते थे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम होते थे। तो मैं कहा ना कि अ, वो बहुत आगे हैं और अगर वो ये बात कह रहा है रैली रोज़ो कि इंडिया बॉलीवुड और आईपीएल है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, वहाँ पे शाहरुख खान बैठा हुआ है। शाहरुख खान बैठे हुए मकसद इतना बड़ा आदमी है वो अल्लाह ने बहुत अच्छा इज़्ज़त दी नसीम है, भाई, बहुत अच्छा नसीम भाई, परफॉर्मेंसेस हुँ, आप देख लें, क्रिकेट देखें, क्रिकेट में उसका चार्म आता है जब आप स्पेशली टी20 और स्पेशली ये जो लीग्स होती हैं, ये उस वक्त चार्म आता है इसमें जब आपके प्लेयर जो है ना वो खुला डुला खेल रहे हो, चौके छक्के मार रहे हो, बड़े मैचेस, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हो रही हो, जिन प्लेयर से हमारी आवाम एक्सपेक्ट करती है वो परफॉर्मेंसेस हो रही हो, वो उसको कंपेयर करें नसीम भाई, कि इतने दिन पीएसएल में कोई चार्मिंग परफॉर्मेंस, और इधर तो आईपीएल में आपको रोज नई परफॉर्मेंस नजर आती है, रोज एक नई चीज और नई सिलेक्शन ऑफ शॉट्स आपको नजर आती है, नया आपको एक नए प्लेयर का जज्बा नजर आता है, वो 3 मैचेस में फ्लॉप होता है, चौथे के अंदर वो हर चीज को कवर अप कर जाता है, वो विनिंग बैट कैरी कर लेता है, वो मैच जितवा देता है। अब देखिए अब्बास भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडिया में मैंने आपको जैसे कहा कि इतनी बड़ी आबादी है, इतना पैसा वो खर्च करते हैं, उनका डोमेस्टिक प्लेयर आपको पता है रणजी ट्रॉफी खेलने वाला कितने पैसे लेता है? जी हाँ। उसके पैसे की तादाद वो करोड़ में जाती है भाई। यानी कि उसके घर का खर्चा एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का 8 से 10 लाख रुपए महीने का आराम से उसके घर का होता है इंडियन। पाकिस्तानी नहीं, ये 30 लाख रुपए हो जाता है फिर पाकिस्तानी। आप फ़र्क देखें, वहाँ का टैलेंट आप कौन यार यार मैं तो मौजूदा आप लॉर्ड की बात कर, सूर्यवंशी का मुझे बताएँ सूर्यवंशी को कहाँ पे खिलाएँगे? जहाँ पे संजू सैमसन आपके नसीम पास भाई, मौजूद है। वो कल हम बात कर रहे थे सूर्यवंशी के ऊपर, तो कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए कि 15 साल का है, 10th के अंदर वो पढ़ता है, और मैं इस वीडियो के अंदर वो पिक्चर भी शेयर करूंगा कि जो पूना में 2017 में वो अपने वालिद के साथ है, वालिद ने उसको उठाया हुआ है, और 2017 से लेकर अब आप देख लें कि इस टेन्योर के अंदर उसका ग्रोथ लेवल आप देख लें, और उसकी मेंटल अप्रोच क्रिकेट के लिए हवाले से हम तो बात कर रहे हैं ना, आप देख लें। यार देखिए, जावेद मियांदाद छोटी उम्र में आए थे तो वो एक्सेप्शनल थे। सचिन तेंदुलकर आए थे तो वो एक्सेप्शनल थे, ये छोटी एक्सेप्शनल उम्र में जो आए क्रिकेटर है। थे। और ये सूर्यवंशी भी एक्सेप्शनल है, लेकिन इतना एक्सेप्शनल प्लेयर मुझे बताएं वो खेलेगा कहाँ पर? उनके टैलेंट का आलम तो देखें। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन। आज अभिषेक शर्मा करता है 74 28 बॉल्स, स्ट्राइक स्ट्राइक रेट। रेट 300 प्लस। अब जी। आप देखें ना 300 प्लस स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहा है। दूसरी जानिब संजू सैमसन, चेन्नई सुपर किंग्स मैच नहीं जीत रही थी। आज 4 मैच हार गई थी। वो चला, उसने 100 किया, उसने वर्ल्ड कप में जो धुएँधार बैटिंग की थी। लोग कह रहे थे वर्ल्ड कप खेलने के बाद एकदम से ज़रा, लेकिन उसने जो आज चेन्नई सुपर किंग्स पहला मैच जीती है, वो संजय सैमसन की वजह से जीती है। संजय सैमसन की जो सेंचुरी है, वो ट्रेविस हेड के साथ उन्होंने पावर प्ले में 100 रन कर दिए यार। नहीं उसने अपना ये जो मकसद है कि एक डिफरेंट किस्म का आपको मैचेस वहाँ पे स्टैंडर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि आप देखते चले जाएँ यार। बहुत ऊपर की क्रिकेट है। बहुत ऊपर की क्रिकेट है उनकी। फिर संजू सैमसन की या, बारी जो थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली। फिर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जो पार्टनरशिप की थी, 100 अपना सेंचुरी जो की है यार, पावर प्ले में 100 कर दिया। अब आप ज़रा उनका माइंडसेट तो देखें, उनका स्टैंडर्ड तो देखें। आप 6 ओवर के अंदर हम कहते हैं 60 रन कर लें तो हमने बहुत बड़ा पावर प्ले खेला है। वो 100 की अप्रोच से चल रहे हैं। आप मकसद है उसके बाद फिर ये देखें आप 100 की 6 ओवर के अंदर 100 कर दिया ट्रेविस हेड ने और अभिषेक शर्मा ने। और अगले 10 ओवर के अंदर जो रन यानी अगले 14 ओवर के अंदर जो रन बनते हैं, वो आप देख के हैरान रह जाएँगे कि वो रन्स बनते हैं जनाबे अली 219, यानी 6 जो विकेटों के नुकसान पे। 6 ओवरों में 100 हो गए और 14 ओवरों में जब आपके जो है वो 219 बाकी जो रन्स बने यानी 119 समझ लें, 102-3 115 समझ लें। 14 ओवरों में 115
और 6 ओवरों में 100, और फिर वो टीम मैच भी हार गई। फिर मैं आपको कहता हूँ कि भाई सबसे बड़ा रुपया तो आप मानते नहीं है, ये गेम ही मैं आपको बताऊं ना, देखे यार ये जितना बड़ी देखिए पीएसएल में ना इतनी इतना ज्यादा अ, पैसा एक लेवल तक इन्वॉल्व है, ये तो आपने 2-3 नौकर है। परफॉर्मेंसेस सही कह रहे हैं आप, आपने डिस्कस कर ली है, आप जरा पीएसएल में थोड़ा सा कंपैरिजन करें हमारे यार मैचेस का। पीएसएल में मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान में फास्ट बॉलर नहीं आ रहे, लेकिन मैंने हुनैन शाह को गेंदें करते हुए देखा, मुझे ये देख के खुशी हुई। नसीम शाह का छोटा भाई, उसका एक भाई उबैद शाह भी है, लेकिन वो भी बहुत मेहनत कर रहा है, वो भी इम्प्रूव कर रहा है, कोशिश इनके कर रहा ट्विटर अकाउंट तो नहीं है ना दोनों के बच्चों के? है। मेरे ख्याल है अभी करीब भी नहीं जाएंगे हाँ हाँ। भाई का जुर्माना देखने के बाद। तो वो मुझे अच्छा लगा हुनैन शाह, उसने बहुत अच्छी गेंदें की आज, और यॉर्कर लेंथ भी अच्छा था, गेंद हिला भी रहा था, पेस भी अच्छा था, एग्रेशन भी अच्छा था बच्चे का। मैं 2 मैचों से देखा, 3 मैचों से, वो बड़ा रैपिडली इम्प्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें इस अगर मैं टूर्नामेंट की बात करता हूँ तो अली रज़ा मुझे फास्ट बॉलर हमारा वो तो थोड़ा पुराना हो गया था, लेकिन मुझे अभी तक उसकी जानिब से कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी। लेकिन आज जो हुनैन शाह ने स्पेल की है, 19 फॉर 3 इन 4 अगेंस्ट कराची किंग्स, अगर वो कराची किंग्स के खिलाफ ये नहीं करते तो शायद हैदराबाद की टीम अपना पहला मैच नहीं जीती। आज किंग्समैन को पहली फतह मिली आज उन्हें पीएसएल में, और जो मज़ेदार चीज़ है वो कराची और हैदराबाद यानी कराची किंग्स और किंग्समैन और किंग्स के मैच को सिंध डर्बी करार दिया गया है। अब इसको सिंध डर्बी कहते हैं। तो एक नया नाम दिया गया, वहाँ पे अजरक, टोपी और काफ़ी चीज़ें मौजूद थी। अच्छा, आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस आज की 43 कंसिस्टेंसी बाबर के अंदर हमें नजर आ रही है। चले लीग में ही सही। देखिए बाबर को खुद भी अंडरस्टैंड कर लेना लेकिन चाहिए, और स्ट्राइक हो रेट जाएगा। और नसीम भाई वो चार्म और जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि चौके छक्के, बदकिस्मती से अ, हमारे स्टैंड्स के अंदर इस मेरा वक्त ख्याल है अवाम नहीं है, बाबर पूरी भी दुनिया को वजूहात का पता है, तो वो नहीं है, बाबर जिसकी को वजह से भी शायद अंदाजा चार्म हो गया होगा। थोड़ा सा चार्म मेरा ख्याल है उसका भी कम है, और परफॉर्मेंसेस, स्ट्राइक रेट। देखिए बाबर, मैं तो बाबर अब टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से नहीं होना चाहिए, नए लोगों की जानिब जाना चाहिए, मेरी अपनी ज़ाती राय में। लेकिन बाबर इज़ वेरी गुड फॉर यंगस्टर्स। बाबर इज़ क्योंकि बाबर का जितना बड़ा नाम है, बाबर इज़ बहुत बड़ा प्लेयर है वो। वापस अपने टी20 में भी अपनी ये प्रैक्टिस जारी रखे। आज भी उसने जहाँ पे हिटिंग की ज़रूरत थी, वहाँ पे हिटिंग भी की थी। और ये पिच ऐसा था कराची का, ये इंडिया के उस पिच की तरह नहीं था। जिस पिच पे ये मैच खेला जा रहा है, उससे बहुत मुख्तलिफ पिच है अब्बास भाई। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बैटिंग ट्रैक होता है कि जहाँ पे अभिषेक शर्मा देखिए ना, श्रेयस अय्यर की बैटिंग देखिए, वो मैच निकाल के चला गया। जो उसने फिर बारी ली है तो कमाल की बारी ली है। फिर उनके कई नए प्लेयर्स आपको दिखाई देंगे। आप चलें श्रेयस अय्यर को तो सभी जानते हैं, लेकिन बाकी कई ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको आप उस तरीके से पीयूष आर्या, तो आर्या कौन है ये? कैसा टैलेंट आर्या? हाँ, इंडिया से ओपनिंग आप देखें देखना आप, चाहिए। ऐसा टैलेंट आर्या कि आज आर्या 57 गेंदों पे 20 रन, 5 चौके, 5 छक्के, 285 स्ट्राइक रेट। यंग बच्चा है, बहुत छोटा यंगस्टर है। तो आर्या आर्या टैलेंट आ रहा है वहां से, टैलेंट आ रहा है, सिस्टम पे काम किया गया है। यार इतने कंपटीशन से निकल के आते हैं। मैं अभी आपको क्या कह रहा था, सूर्या कुमार वंशी, सूर्या कुमार वंशी, सूर्या कुमार वंशी बात हो रही है। वो भाई जगह देने के लिए तैयार कौन है? वो पहली 3 में से किसी पोजीशन पे खेलेगा, मेरे ख्याल में तो उसको ओपनर खेलना चाहिए जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है। लेकिन क्या लेकिन अभिषेक ओपनर शर्मा को इतने आप हटाएंगे? मजबूत है। क्या संजू सैमसन को आप हटाएंगे? क्या ईशान किशन को आप हटाएंगे? पहली 3 पोज़ीशन पे ऐसे प्लेयर बैठे हुए हैं जो इतना अभी वर्ल्ड टी20 में परफ़ॉर्म करके आ रहे हैं, और उनकी और परफ़ॉर्मेंस इधर आईपीएल में भी है। तो आप कैसे हटाएँगे? इतना टैलेंट है वहाँ पे, बहुत टैलेंट है। देखिए नहीं, यार, उस फिर मैं लड़के आपको की कह रहा हूँ, बैटिंग देखकर तो कोहली भी परेशान हो गया था फील्ड के अंदर, उसने जो छक्के मारे, एक्सप्रेशंस थे मुख्तलिफ प्लेयर्स के, नसीब भाई वो देखने वाले एक्सप्रेशंस थे।
तो इसका मतलब है नहीं, नहीं, इस तरह का टैलेंट निकल रहा है ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो चीज मैं फॉर एग्जाम्पल बस वाइंड अप करते हैं कोई बड़ी इनिंग्स, इधर तो रोज कोई ना कोई प्लेयर बड़ी इनिंग खेलता है, हमारी कोई बड़ी इनिंग्स बता दें साहबजादा के अलावा। नहीं साहबजादा ने बड़ी इनिंग भी ऐसा नहीं है कि बाबर ने अभी 87 रन की 2 दिन पहले इनिंग खेली थी। यार और बड़ी भी इनिंग, इनिंग अच्छी इनिंग, मैं नसीम भाई मैं रोज की बात कर रहा हूँ यार, हर मैच के अंदर। देखिए, हर मैच के अंदर भी अगर आज भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान में भी जो है वो 180 प्लस जो है वो चेस हुआ है। मैं समझता हूँ कि T20 क्रिकेट 190 के करीब टारगेट था जो चेस हुआ। तो दोनों जानिब से बड़े रन देखने को मिले। इंडिया में अगर जो मैच था तो वो 219 था। पाकिस्तान के ये फ़र्क है, देखिए पिचेस का तो फ़र्क है, प्लेयर का भी फ़र्क है। सारी दुनिया का टैलेंट तो वहाँ खेल रहा है यार। वो पैसे कितने ले रहे हैं, वो उसका उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मैं बस एक सजेशन मेरी है, वो ये कि हर दफ़ा पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि हम और आईपीएल, हमारी पीएसएल और आईपीएल दोनों सेम शेड्यूल पे चल रही हैं। तो यार आईपीएल के साथ कोई लीग मैच नहीं कर सकती। आप समझ लें कि एक एक जगह पे 1 लाख रुपए लगाओ और एक जगह पे 5 करोड़ रुपए लगाओ, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। एक जगह पे 1 लाख रुपए लगाओ, एक जगह पे करोड़ों रुपए लगाओ तो बहुत बड़ा फ़र्क है। उसको मैच नहीं किया जा सकता। तो हमारी विंडो हमें मिलनी चाहिए जो फ़रवरी के अंदर 2 इवेंट हुआ, आईसीसी वर्ल्ड टी20 हुआ, उसके साथ पिछले साल चले जाएँ तो एशिया कप हुआ, वो हमारी विंडो में हुआ फ़रवरी में जब हम करते हैं, फ़रवरी-मार्च में, फिर अप्रैल-मई में आईपीएल होता है। आईसीसी हो गया, एसीसी हो गया, हमारी विंडो में क्यों करा रहे हैं? अब जाएँ ना बिग बैश की विंडो में कराएँ, कैरेबियन प्रीमियर लीग की विंडो में कराएँ, साउथ अफ्रीका क्रिकेट लीग के में जाके कराएँ, हमारे पास क्यों? हमारे साथ कराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी अपनी ज़ाती राय में। हमारे साथ लेकिन नहीं नसीम भाई कराना चाहिए। सारी हमारी जगह वजूहात पे 2 के मरतबा हो गया, बावजूद इसलिए ये बात करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में। जनाब अब्बास भाई। और बस वाइंड अप कर रहे हैं नसीम भाई, फिर भी भरपूर कोशिशों के साथ हम पीएसएल करवा रहे हैं। बहुत ऐसी सिचुएशन है जिसमें शायद कोई और क्रिकेट बोर्ड होता तो विड्रॉ कर देता, लेकिन हम फिर भी हमारी कमिटमेंट है हमारे मुल्क के साथ, हमारी लोगों के साथ, सबकी कमिटमेंट्स है। तो और तमाम मालकान हो गए जो खड़े हुए हैं, नदीम उमर साहब हो गए, जावेद अफरीदी हो गए, सलमान इकबाल साहब हो गए, ये राना आतिफ साहब हो गए, ये जो नए ऑनर्स आए हैं, इनका ऐसी सूरत हाल में विदाउट फैन स्टैंड लेना भी मैं कहता हूं कि ये बड़ा एक इनका हौसला है कि इन्होंने कहा कि नहीं यार हमने पीएसएल तो करवानी है हर सूरत के अंदर। ये भी बड़े जिगरे की नसीम भाई बात होती है, क्योंकि असल तो फ्रेंचाइज के जो मालकान है उनको वो एक्सपोजर तो इस बार नहीं मिल रहा ना नसीम भाई। जो पहले डगआउट के ऊपर बैठे होते थे, आवाम के अंदर जाते थे, मैचेस फॉलो कर रहे होते थे नसीम भाई। पेशावर जल्बी का मैंने देखा कि पेशावर से बकायदा गाड़ियां आती थी, मैच रावलपिंडी में होता था तो उन्होंने उनको टी शर्ट भी देते थे। कराची में आप देख लें, आप लाहौर में देख लें, वो चीज नसीम भाई नहीं है, लैक कर रही है नसीम भाई। फाइनल कमेंट। 200% कर रही है, बिल्कुल कर रही है, अवाम के बगैर। और मेरे ख्याल है कि अ, ये जो दोनों टेक्निकल टीमें इस वक़्त दोनों ममालिक की हैं, वो जिस तरीके से इस वक़्त टेक्निकल मामलात को देख रही हैं, अल्लाह करे ये बेहतर हो जाए। दस्तावेज़ात का तबादला कर रही हैं आपस के अंदर, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अमन मुज़ाकरात में पेशरफ़्त कह रहे हैं कई सारी, 14 घंटे बाद मुकम्मल दोनों टीमें पता नहीं ये जो इस वक़्त जो मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ, जो आपको इस वक़्त सही है चीज़ें नसीम भाई। बता रहा हूँ। तो अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँ तो फिर क्राउड के आने का चांस भी दिखाई देता है। और यार सबसे बड़ी क्राउड बहुत पीछे की बात है, अमन होना चाहिए दुनिया में। एग्जैक्टली इतनी एग्जैक्टली। जानें चली गई हैं यार। और ये बहुत उसमें उसमें इम्पोर्टेंट जो है इसकी पाकिस्तान की वजह से। कोशिशें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और पूरी दुनिया को पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो नजर आ चुकी है नसीम भाई। थैंक यू वेरी मच। देखिए हमने हमने अपनी पीएसएल की कुर्बानी भी दी है। हमने अपने लोगों को क्रिकेट खेल के जो वो दीवाने हैं, उनको देखने से रोका है। हमने कोई आसान काम नहीं किया इस अमन मुज़ाकरात के लिए।
हमारा बहुत बड़ा रोल है। इस थैंक यू। पीएसएल में क्राउड का नहीं आना, तो पूरी कौम ने जो है इस मुज़ाकरात में अपना हिस्सा लिया है, मैचेस में ना जाके। ओके, वी आर बाबा, एक्चुअली टाइम। ओके, थैंक यू नसीम भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।